नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह आपके बीएड के सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन 15 में भी 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछा जाता है। ये उसके साथ साथ ये 4 नंबर में भी जो है क्वेश्चन 60 में भी पूछा गया है। तो आज हम लोग एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छे परीक्षण की विशेषताएं कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, वह परीक्षण जो बनाया जाता है उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, उन विशेषताओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ये विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं। पहली तो तकनीकी विशेषताएं होती हैं, दूसरी व्यवहारिक विशेषताएं होती हैं। तकनीकी विशेषताओं में जैसे आपकी विश्वसनीयता है, वैधता है, कठिनाई स्तर है, पद विश्लेषण है, ये विशेषताएं इसके अंतर्गत आती हैं। और व्यवहारिक विशेषताओं में अगर आप देखें तो जो भी परीक्षण है उसकी सुगमता, उसका संतुलन और उसका आप कह सकते हैं भाषा उसकी कैसी है, व्यापकता कैसी है, उपयोगिता कैसी है। तो अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग कैटेगरी में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग संयुक्त रूप में इसको देखने का प्रयास करेंगे। अगर इसकी पहली विशेषता देखी जाए तो पहली विशेषता इसकी विश्वसनीयता है। तो विश्वसनीयता के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। कहने का मतलब कोई भी परीक्षण है या किसी समूह पर बार बार प्रशासित किया जाए और उस परीक्षण पर जो बार बार प्रशासित किया जाता है 2 बार 3 बार, उस पे जो है जो अंक प्राप्त हो या प्राप्तांक प्राप्त हो उसमें अस्थायित्व हो, उसमें संगति हो, उसमें कंसिस्टेंसी हो, तो हम कह सकते हैं कि वह परीक्षण विश्वसनीय है। और परीक्षण की इस प्रकार की विशेषता को विश्वसनीयता कहते हैं। अर्थात किसी भी परीक्षण के लिए या मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए अनुसंधानकर्ता कोई भी परीक्षण बनाता है, उसके लिए विश्वसनीयता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी विशेषता इसकी होती है वैधता। वैधता मतलब परीक्षण की वह सीमा जिस सीमा तक वह परीक्षण वही माप सके जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। कहने का आशय यह है कि कोई भी परीक्षण अगर जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है यदि वह उसी उद्देश्य के मापन करता है तो परीक्षण को हम वैध परीक्षण और परीक्षण की इस प्रकार के गुण को वैधता कहते हैं। जैसे अगर बुद्धि परीक्षण कोई बनाया गया है तो वह परीक्षण केवल बुद्धि के ही जो है बुद्धि की विशेषता को मापे, या अभिवृत्ति है, अभियोग्यता है, अक्षमता है, इनकी विशेषता, रुचि है, अभिरुचि है, इनकी विशेषताओं के मापने के लिए अगर कोई परीक्षण बनाया गया है तो वह परीक्षण उन्हीं विशेषताओं का मापन करे, जिसे हम कह सकते हैं कि यह वैध परीक्षण है। तीसरी विशेषता के रूप में अगर देखें तो कठिनाई स्तर या कठिनता या डिफिकल्टी लेवल भी हम बोलते हैं। डिफिकल्टी लेवल कहने का मतलब है कि कोई भी परीक्षण की हद तक बहुत ज्यादा अत्यधिक कठिन न हो कोई परीक्षण, और कोई परीक्षण बहुत ही सरल भी न हो। ऐसे प्रश्नों को हम कठिनाई स्तर के रूप में देखते हैं, कठिनता के रूप में देखते हैं। अगर प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है तब भी जो है छात्र उसको सही से हल नहीं कर पाते, और बहुत सरल हो जाता है बहुत ज्यादा छात्र हल कर देते हैं, जिससे छात्रों की जो है लेवल के बारे में, अचीवमेंट के बारे में सही ढंग से हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए हमें 0.20 से 0.80 तक कठिनता स्तर इसके बीच में ही रखना चाहिए। 0.80 के ऊपर और 0.20 से नीचे जो भी वैल्यू प्राप्त हो कठिनाई स्तर का, ऐसे प्रश्नों को हमें पद विश्लेषण के आधार से परीक्षण से निकाल देना चाहिए। अगर चौथी विशेषता के रूप में हम देखें तो चौथी विशेषता उसकी होती है डिस्क्रिमिनेशन पावर, या इसको आप कह सकते हैं विभेदन शक्ति या विभेदन क्षमता भी कहा जाता है। विभेदन शक्ति कहने का मतलब कि ऐसा परीक्षण दो छात्रों में जो है उसको श्रेष्ठ या कमजोर छात्रों में जो है अंतर कर सके, या सफल असफल छात्रों में अंतर कर सके। तो ऐसे परीक्षण को हम परीक्षण की इस प्रकार की विशेषता को विभेदन शक्ति या विभेदन क्षमता के नाम से जानते हैं। अर्थात 2 छात्रों में उनकी योग्यता के आधार पर अंतर करना ही हमें बताती है कि यह गुण जो है या यह किसी परीक्षण के अच्छे परीक्षण के गुण के रूप में इसे हम कह सकते हैं विभेदन शक्ति या विभेदन क्षमता या डिस्क्रिमिनेशन पावर। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता मतलब कि कोई ऐसा परीक्षण जिस परीक्षण में प्रश्नों का केवल एक ही विकल्प सही हो, अर्थात उसका एक निश्चित उत्तर हो, उसमें कोई त्रुटि न हो, और छात्र उसको पढ़ने के पश्चात जो उत्तर दे उस पे किसी भी एग्जामिनर का व्यक्तिनिष्ठता कार्य न करे, अर्थात टीचर बायस्ड न हो, अर्थात जो भी नंबर उसमें दिया जाए निश्चित हो, उसमें वह लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बायस्ड होकर
अपने हिसाब से नंबर न दे सके। इस प्रकार के परीक्षण के गुण को हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गतिशीलता, स्पीडनेस। गतिशीलता से यहाँ पर आशय यह है कि कोई भी परीक्षण जितने समय 2 घंटे का अगर परीक्षण है तो छात्र उसे 2 घंटे में ही सॉल्व कर ले। 3 घंटे का परीक्षण है तो छात्र उसे 3 घंटे में ही सॉल्व कर ले। प्रश्नों को इस आधार पर बनाया जाए, उसकी कठिनाई स्तर, डिस्क्रिप्शन पावर इत्यादि पद विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किया जाए, जिससे कि सही समय पर छात्र उस प्रश्नों का उत्तर दे सके और उसका अचीवमेंट या मूल्यांकन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलन, बैलेंस। संतुलन कहने का मतलब है कि कोई भी परीक्षण बनाया गया है उसको जो है उसका पाठ्यवस्तु क्या है, वह पाठ्यवस्तु के आधार पर संतुलित हो, मतलब पूरे पाठ्यवस्तु से संबंधित प्रश्नों का समावेश उस परीक्षण में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सक्षमता, इफिशियंसी। सक्षमता कहने का मतलब या इफिशियंसी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी परीक्षण का फलांकन, उसका अंकन, उसकी व्याख्या या निर्देश इत्यादि जो है सही ढंग से दिए हों, उसके एक नियम निर्धारित हो और एक निश्चित समय में छात्र उन प्रश्नों का उत्तर, उन परीक्षणों के प्रश्नों का या पदों का उत्तर दे सके, तो कहा जा सकता है कि जो है इसमें इफिशियंसी है या परीक्षण। नेक्स्ट है विशिष्टता। विशिष्टता कहने का मतलब कोई भी परीक्षण की विशिष्टता कहने का आशय यह है कि वह परीक्षण ऐसा बनाया गया है कि जो छात्र या जो भी अभ्यर्थी हैं वह, या आप कह सकते हैं जो भी विद्यार्थी हैं, उन प्रश्नों से अनभिज्ञ है, अर्थात उसके पाठ्यवस्तु को अच्छी तरह से नहीं जानते, और जो छात्र उसके पाठ्यवस्तु को जानते हैं अर्थात विज्ञ है, वह आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अर्थात विशिष्टता भी एक प्रकार का जो है अच्छे परीक्षण के गुणों के रूप में ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याययुक्तता, जिसको हम फेयरनेस कहते हैं। मतलब कोई भी परीक्षण बनाया गया है तो छात्रों की योग्यता के अनुसार उन्हें समान अवसर यदि प्रदान किया जाए, छात्रों की योग्यता क्या है उनको समान अवसर प्रदान करें, तो इस प्रकार के परीक्षण के गुण को हम फेयरनेस या आप कह सकते हैं न्याययुक्तता कहते हैं। अगली कड़ी में अगर हम देखें पॉइंट को तो व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी कहते हैं इसको, अर्थात कि कोई भी परीक्षण व्यवहारिक होना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात व्यवहारिक होने का तात्पर्य है कि परीक्षण का जो अंकन है, परीक्षण का प्रशासन है, परीक्षण का जो व्याख्या है वह आसानी से किया जा सके, छात्रों की जो अल्प मूल्यता है उसको भी आसानी से ज्ञात किया जा सके, यह भी परीक्षण की व्यवहारिकता के रूप में ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमापीकरण, या इसको मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन भी कहा जाता है। अर्थात कोई भी परीक्षण या पद विश्लेषण के आधार पर निर्मित किया गया है तो उसे हम कह सकते हैं कि वह परीक्षण प्रमापीकृत परीक्षण है या मानकीकृत परीक्षण है। मानक से मतलब है अर्थात कोई भी परीक्षण है उसका मानक निर्धारित होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो मानक है, नाम्स है। मानक वे संदर्भ बिंदु होते हैं जहां पर किसी भी प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है। अर्थात आप देखते हैं कोई छात्र हाई स्कूल में जो है 75 मार्क्स पाता है तो उसको डिस्टिंक्शन मार्क्स दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह 75 या 60 में फर्स्ट डिवीजन दिया जाता है तो वह मानक है। मतलब पर्याप्त छात्र जो है अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके आधार पर उनकी व्याख्या की जाती है कि उनके अंदर अमुक विषय से संबंधित कितनी योग्यता क्षमता विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राह्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। कहने का मतलब कोई भी परीक्षण है उसको छात्र उसके पदों या जो पद या प्रश्न दिए हुए हैं उसको ग्राह्य कितना करता है, उसको समझ कितना पाता है, उससे समझने के बाद उसके प्रति उत्तर को या उत्तरों को कैसे देता है, इसे एक्सेप्टेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है उपयोगिता। कोई भी परीक्षण, कोई भी पद है तो वो उसके जीवन में कितना उपयोगी है, अर्थात वह निर्देशों को आसानी से समझ सके, उसके फलांकन को जान सके, उसके अंकन को अच्छी तरह से जो है बताया जा सके। अर्थात कहने का मतलब कोई भी परीक्षण फलांकन की दृष्टि से, अंकन की दृष्टि से या प्रशासन की दृष्टि से कितना इजी है और वह उसके उत्तरों को कितने आसानी से दे सकता है, इसे उपयोगिता की श्रेणी में लाते हैं। नेक्स्ट है सुगमता। सुगमता कहने का मतलब इजीनेस। सुगमता क्या है, कोई भी परीक्षण आप कह सकते हैं उसके प्रशासन से संबंधित या उसके आप कह सकते हैं अंकन से संबंधित या निर्देशों को सही ढंग से व्यक्त करने से संबंधित, जिससे छात्र आसानी से उसे समझ सके और आसानी से उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। यह भी एक प्रकार का गुण है जो है एक अच्छे